जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम लाए हैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन इसीलिए हम लेके आए हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने पूरा वीडियो ही डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन 25 के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड का। तो आइए हम लोग इसको आसान विधि से करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको 16 4 दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में इसको डाला हुआ था, लेकिन मैंने सोचा इसको पहले एक स्पेशल वीडियो में करवा देते हैं। हम लोग आराम से चलते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल क्या बोलता है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार मतलब कोई एक ठो बिल्डिंग है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक बिल्डिंग है, ठीक है। मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से, आधार मतलब नीचे धरती पर जो आधार होता है, धरती बेस, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, कितना 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, कितना 4 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। एक है 4 मीटर पर और एक है यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर। एक बात बता लें, ये 4 हुआ तो यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 मीटर, दो बिंदु स्थित है। एक 4 मीटर पर स्थित है, वेरी गुड, और एक 9 मीटर के दूरी पर स्थित है। इसका कहने का मतलब ये हुआ 4 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और 9 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। दोनों क्या है, पूरक कोण है। दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। एक बात वाले, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से 9 मीटर, यानी कि पूरा कितना है 9 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 9 मीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं A B C D, हम नाम दे दिए हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर 6 मीटर। एक बात बतलाइए, पूरक कोण बोलता है, क्या बोलता है, पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे बोलते हैं मेरे भाई, पूरक कोण बोलते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं पूरक कोण। अगर मान लीजिए इसको मानते हैं, अगर ये थीटा लेते हैं तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री है। पूरक कोण बोलता है तो दो कोणों का योग 90 डिग्री, पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो अगर एक कोण हम थीटा लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, सबसे पहले आते हैं, यहाँ लिखिए हल, क्या लिखना है, हल। आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किस में आते हैं, ए में, बी में और डी में, ठीक है। हाँ, इसमें उसका उन्नयन कोण कितना है, थीटा, कितना है थीटा। तो हमें क्या लेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है और जो निकालना है, तो हमें बस दो ही पर काम करना है हाइट एंड डिस्टेंस में, जो दिया है और जो निकालना है। तो हमें दिया है ये बी डी और निकालना है क्या, ए बी। तो सबसे पहले दोनों को कहीं लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बटे में बी डी, तो बराबर लंब बटे आधार क्या होता है 10, लंब बटे आधार क्या होता है 10। क्या लगाइएगा यहाँ 10। उन्नयन कोण का मान कितना है थीटा, कितना हो गया थीटा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, बी डी कितना दिया हुआ है 9, 10 थीटा। बस इसको क्या करना है, अब इतना रहने दीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः आइए यहाँ पे लिखना है पुनः। अब ये त्रिभुज में हो गया, अब लेते हैं ए बी सी में। अब क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, किस में लेते हैं, ए बी सी में। तो मान दिया हुआ है कौन, इसका, निकालना है कौन, इसका। तो दोनों कहीं लिख सकते हैं, तो लिखते हैं ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10, लेकिन इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। आइए आगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ए बी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। बी सी का मान दिया हुआ है कितना 4। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरे भाई, तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लिए, इस इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, अब करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को
गुना करने पर, दोनों को क्या करने पर, गुना करने पर। तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 है टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे 9। तो यहाँ दोनों को गुना करेंगे तो ये और ये टर्म गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर ए बी बट्टे 9 अगुने ए बी बट्टे 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो आइए एक बात बतलाइए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, बराबर ए बी को गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर और 9 गुने 4 तो 9 चौक 36 हो जाता है। ठीक है, कोना कोनी गुना कीजिए तो ए बी स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 36 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, एक बात बताइए, ए बी है स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी बराबर रूट अंडर 36, इसे खोलिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो ए बी बराबर कितना निकल के आया 6, ए बी बराबर कितना आया 6 मीटर। हमें क्या बोलता तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी ए ना है, ए बी यहाँ पे 6 निकल के आ गया कि ना, तो यहाँ पर लिखना है प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमें निकालना था क्या, मीनार की ऊंचाई ए बी ही निकालना था और ए बी बराबर अपने लोग को आ गया 6, यही तो सिद्ध करना था ना। देखिए कितना आसानी से हम लोग समझ गए, कितना आसानी से हम लोग बना लिए। ये 2025 के लिए टारगेटेड क्वेश्चन है, इससे आप लोग अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।